अभी तक आप सुन रहे थे कैसे मोहन जी ने अभी तक बताया कि उनको एक अघोरी अपने साथ बुला कर ले गए। सार्थक उनकी बात अभी तक सुन रहा था। आगे की कहानी यहाँ से है। नमस्ते, आप देख रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। फिर वो अघोरी अपने साथ गंगा किनारे जंगल में लेकर काफी दूर तक चलते हैं। 1.5 से 2 दिन चलने के बाद वो अपने कुटिया में पहुंचते हैं और उसके बाद उन्होंने मोहन जी को जो बताया, मोहन जी ने सशब्द सार्थक को बताया। सार्थक को वह सुनकर अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। वो विधि जिससे कि कर्ण पिशाचिनी आपके पास आएंगी, वो विधि सार्थक ने सुना तो वो ये सोच लिया था कि कुछ भी हो वो अपने साथ नहीं होने देगा। मोहन जी ने ये बताया कि कैसे उन्होंने इस विधि को 30 से 35 दिन तक इस प्रकार से चले और अचानक वे 36वें दिन खड़पिशाचिनी उनके पास आई और अपने गले से माला निकाल के, जो कि कंकालों की माला थी, उनको पहना दी। फिर मोहन जी ने अपने ऊपर का थोड़ा भगवा वस्त्र हटाया और सार्थक को दिखाया कि अंदर से उन्होंने काला वस्त्र पहना था और उनके गले पे वही माला लटकी हुई थी। सार्थक को बताया अगर मैं काला कपड़ा पहन के यहाँ आता तो लोग मुझे तांत्रिक समझते, लेकिन इनकी विद्या से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। तुम भी वो मदद कर सकते हो क्योंकि तुम लोगों का अच्छा करना चाहते हो। उन्होंने सार्थक को बोला कि मैं कुछ दिन और हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ तुम अपने घर पे सबसे मिल के आ जाओ क्योंकि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं होना है। सार्थक जी को समझ में नहीं आया। वो बोले कि मैं अपने घर पे जाके क्या बोलूँगा, तो उन्होंने बोला है वो तुम्हें रास्ते में पता लग जाएगा। उसी रात को ट्रेन को बैठकर भोपाल की तरफ प्रस्थान हो लिए। जनरल का डिब्बा था, वो सो नहीं पा रहे थे। रास्ते भर वो यही सोच रहे थे कि घर पे जाके क्या बताना है। थोड़ी देर बाद उनके पास चाय बेचने वाला एक आदमी आया। सार्थक सर नीचे करके बैठे हुए थे। चाय बेचने वाले आदमी ने बोला, सर चाय ले लीजिए, हमें अगले स्टेशन पे उतरना है। 3-4 बार जब सार्थक से बोला तो सार्थक झुंझला गए और वो बोले कि भाई तुमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं किसी चिंता में हूँ। जब उन्होंने उस चाय वाले के चेहरे की तरफ देखा तो चाय वाले का चेहरे पे भभूत लगा था। रात हो गया था, ट्रेन में सब सो रहे थे। धीरे धीरे ट्रेन हिल रही थी और पटरियों पे ट्रेन के चलने की आवाज आ रही थी। उस आदमी ने, जिसके चेहरे पे हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी, उसने सार्थक की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा के बोला, तुम बेटा जिस चिंता में जा रहे हो वो चिंता की बात नहीं है। हजारों जीवन में किसी एक आदमी को ये सौभाग्य मिलता है। तुमको तो घर पे जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम अगले स्टेशन पे उतर के वापस जाने की ट्रेन पकड़ लो। सार्थक के साथ क्या हुआ था उन्हें भी नहीं समझ में आया, लेकिन उनको इस बात पे भरोसा हो गया और अजीब सी शांति मिल गई। उन्हें लगा कि वो इस शक्तियों से, जो भी उन्हें शक्ति मिलेगी, उस शक्ति से वो लोगों का भला करेंगे। इसलिए वो वापस उस स्टेशन पे उतर गए जिसपे वो चाय वाला भी उतरा। वो उतर के कुर्सी पे बैठ गए और उनके बगल में वो चाय वाला भी बैठ गया और अगले ट्रेन का इंतजार करने लगे। रात के 3 या 4 बज गए थे। बैठे बैठे वो थक के सो भी गए। अचानक उन्हें लगा कि उनको कंधे पे किसी ने हाथ रखा है। वो उठ के बगल में देखे तो कोई नहीं था और सामने उनकी ट्रेन खड़ी थी। वो उस ट्रेन में बैठ गए और वापस इलाहाबाद पहुंच गए अगले दिन सवेरे ही। सवेरे पहुंचते ही उस मंदिर पे गए। वहाँ पे मोहन उनका पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बोला कि हमें पता है आपको कौन मिला, अब वापस जंगल की तरफ चलते हैं। वो गंगा घाट पे एक नाव पे बैठ के दक्षिण की दिशा में थोड़ा दूर गए और एक रास्ते पे उतर गए। रास्ते पे चलते चलते एक जंगल आया। फिर जैसा कि मोहन ने उन्हें बताया था, जंगल में चलते चलते 1.5 दिन बाद वो एक कुटिया में पहुंचे। मोहन कहे, इसी कुटिया में मैं आके रुकता हूँ कभी कभी, यही मेरा अपना घर है, बाकी जीवन में मेरा कुछ नहीं है। उन्होंने फिर सार्थक को बताया कि मैंने जैसा बोला था वैसा करना, क्योंकि मेरे बाद ये विद्या तुम्हारे पास ही आनी है, मेरी जान ज्यादा दिन तक नहीं है। मोहन ने सार्थक को उस कुटिया में छोड़ के उसको सब विधि समझा के उससे गले मिलकर बोले कि हमारा साथ यहीं तक था, अब हम निकलते हैं। मोहन वहां से चले गए। सार्थक उनको जाते हुए देखते रहे। उसके बाद सार्थक बैठ गए। तो कर्ण पिशाचिनी की विद्या में आपको कुछ मंत्रोच्चारण करना होता है। वो मंत्रोच्चारण के 10 से 15 दिन पहले से आपको ना तो नहाना होता है, ना दांत मांज सकते हैं, खाने में आपको अपना मल खाना है और पीने में अपना मूत्र पीना है। फिर उसके बाद सार्थक ने अपनी विद्या शुरू की। 4-5वें दिन तक सार्थक के पेट में भयंकर दर्द होना शुरू हो गया। वो रह नहीं पा रहे थे उस कमरे में। वो हल्का सा भी सोते तो उनको भयानक सपने आना शुरू हो जाते। उनको अपने घर वालों की याद आना शुरू हो जाती। उनको लगता था कि उनकी कुटिया के बाहर उनके घर वाले एक एक करके आके चिल्ला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। लेकिन उनको पता था कि उनको जब जब
कर्ण पिशाचिनी नजदीक आने वाली होती हैं तब तब इस प्रकार की चीजें उनके साथ होंगी। और मोहन जी ने बोला था कि इस प्रक्रिया में किसी को 1 महीना, किसी को 6 महीना, लेकिन क्योंकि तुम्हारे लिए कर्ण पिशाचिनी ने मेरे कान में बोला है, क्या पता तुम्हारे साथ ये जल्दी हो जाए। 8वें या 9वें दिन कर्ण पिशाचिनी सार्थक को दिखाई देने लगी। एकदम भयावह डरावना रूप, उनका चेहरा देखकर बहुत डर लगना शुरू हो गया। सार्थक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसे जो करना है सबकी भलाई के लिए वो काम करना है। वो उस मंत्र उच्चारण करता था सुबह से शाम तक, और अपने मल को खाता था, अपने मूत्र को पीता था और उसी मल मूत्र को अपने शरीर पे लगाता था। बोला जाता है इस मंत्रोच्चारण के कुछ समय बाद कर्ण पिशाचिनी आती है और आपके साथ संभोग करना चाहती है। तो उसी प्रकार हुआ। उस दिन कर्ण पिशाचिनी आती हैं और उनसे संभोग करने के पश्चात अपने गले में से माला उतार कर उन्हें पहनाकर चली जाती हैं। 3 दिन तक सार्थक उसी जगह पे बेसुध पड़े रहते हैं। एक दिन सवेरे उनकी नज़र खुलती है और वो देखते हैं कि उजाला हो गया है। वो निकल कर अपने आप को पूरी तरीके से साफ करते हैं। 2-3 दिन वहाँ पे रहते हैं। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनके दाढ़ी बाल सफ़ेद हो चुके रहते हैं। वो वापस से गंगा की घाट पर पहुँचते हैं और वहाँ से एक नाविक के साथ बैठकर उस मंदिर पे चले जाते हैं। जैसे ही मंदिर पे बैठते हैं, उनके तरफ एक लड़का पैर छूता है आके, और जैसे ही पैर छूता है कोई धीरे से उनके कान में फुसफुसाता है, इसको बोल दो घर जाके जो प्राइवेट नौकरी इसके बड़े भाई ने बम्बई में लगाई है वो कर ले, यहाँ पे समय बर्बाद ना करे। उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई, क्योंकि उन्हें पता है कि कर्ण पिशाचिनी की विद्या उन्हें मिल गई है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।